Good morning students. चैप्टर नंबर 36 न्यूज़पेपर रिपोर्ट राइटिंग। तो आज हम समझेंगे कि न्यूज़पेपर रिपोर्ट राइटिंग है वो कैसे लिखना होता है। A newspaper report is written account which provides detailed information about an event or happening in a concise manner. तो न्यूज़पेपर रिपोर्ट राइटिंग है उसमें हमें शॉर्ट में लिखना है जो कि किसी भी इवेंट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देता हो या फिर कोई हैपनिंग मीन्स कोई घटना बनी है उसके बारे में बताएगा। इट इज़ रिटन इन अ स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट टू गिव द रीडर वेरियस डिटेल्स बेस्ड ऑन फैक्ट्स। इसका फॉर्मेट है वो फिक्स होता है, एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में लिखा जाता है सो जो भी उसको रीड करे उसको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिले। गाइडलाइंस फॉर राइटिंग अ न्यूज़पेपर रिपोर्ट, कैसे लिखना है। अ न्यूज़पेपर रिपोर्ट इज बेस्ड ऑन सर्टन इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस। तो गाइडलाइंस कौन सी हैं। इट शुड हैव एन अप्रोप्रिएट प्रिसाइज एंड कैची हेडलाइन टू कैप्चर द रीडर्स अटेंशन। सबसे पहले थिंग है उसकी हेडलाइन। हेडलाइन अप्रोप्रिएट होनी चाहिए, प्रिसाइज मीन्स शॉर्ट होनी चाहिए एंड कैची मीन्स ध्यान उस पर जाए जल्दी से रीडर का ऐसे। इट शुड स्टेट ओनली फैक्ट्स, उसमें सिर्फ हमें फैक्ट्स ही लिखने हैं, जो सच है वही लिखना है। इट शुड ऑलवेज बी रिटन इन द थर्ड पर्सन, यूज ऑफ प्रोनाउंस लाइक आई मी यू शुड बी अवॉइडेड। ये हमेशा थर्ड पर्सन प्रोनाउंस ही उसमें यूज करने हैं, आई मी और यू प्रोनाउंस को अवॉइड करना है। इट शुड ऑलवेज बी रिटन इन इनडायरेक्ट और रिपोर्टेड स्पीच, ये हमेशा इनडायरेक्ट या रिपोर्टेड स्पीच में लिखी जाती है। इट शुड हैव डिटेल्स ऑफ द प्लेस एंड डेट, जिस दिन ये इवेंट हुआ था या घटना बनी थी उस दिन की प्लेस डेट मेंशन करना है। इट शुड कैरी ऑल द रिलेवेंट इंफॉर्मेशन, जो भी उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो हमें बतानी होगी। स्टेप्स टू बी फॉलोड फॉर न्यूज़पेपर रिपोर्ट राइटिंग, तो कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं। द फॉलोइंग फॉर्मेट में बी फॉलो, पहले हम हेडिंग लिखेंगे, फिर नेम ऑफ द रिपोर्टर, जो भी रिपोर्ट लिख रहा है उसका नेम, उसके बाद प्लेस और डेट, बिगिनिंग ऑफ द रिपोर्ट विच रिफर्स टू डिटेल्स रिगार्डिंग व्हेन एंड व्हाट। रिपोर्ट लिखने के स्टार्टिंग में प्लेस और डेट मेंशन करना है कि कब हुआ था और कौन सी प्लेस थी। फैक्चुअल डिटेल्स अबाउट हाउ द इवेंट अकर्ड, इवेंट कैसे बना उसकी डिटेल्स। कंक्लूजन इज एसेंशियल विच में ऑल्सो रिफर टू रिएक्शंस ऑफ द विटनेस। कंक्लूजन है वो भी बहुत ज़रूरी है। कंक्लूजन मीन्स जो भी रिपोर्ट लिखा है पूरा रिपोर्ट क्या है वो हम शॉर्ट में बताएंगे और इसमें हम जो भी विटनेस थे उनकी रिएक्शंस भी लिख सकते हैं। सो नाउ वी हैव टू रीड द रिपोर्ट दैट इज गिवन। फॉर एग्जाम वी आर गोइंग टू टेक 2 रिपोर्ट्स और उसमें से आपको लर्न एक ही करना है बट यू हैव टू राइट बोथ ऑफ देम। First one, a newspaper reporter has been sent to report a bank robbery. Here you can see one page of his notes. Use the given information to complete the report he wrote for the newspaper. Do not add any information. एक न्यूज़पेपर रिपोर्टर को बैंक रॉबरी है उसके लिए रिपोर्ट लिखना है और इसके लिए उसको भेजा गया है। उसने एक पेज में शॉर्ट नोट्स लिखे, थोड़े थोड़े नोट्स बनाए हैं, उसी को हमें यूज़ करके रिपोर्ट रेडी करनी है। हमें अपनी तरफ से कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड नहीं करनी है। तो उसने क्या नोट किया है, 10:30 AM कोऑपरेटिव बैंक जीरापुर 20 किलोमीटर्स फ्रॉम गुड़गांव, ₹10 lakh looted, robbers in a Maruti van, cashier gunned down, robbers still at large, police investigations are on. सो सबसे पहले हम हेडिंग देंगे, बैंक रॉबरी एट जीरकपुर बाय अ स्टाफ रिपोर्टर। तो यहाँ पे नेम भी लिख सकते हो आप अपना, बाय करके फिर अपना नेम, फिर हम प्लेस लिखेंगे जीरकपुर, फिर डेट September 28। अ डकैती टुक प्लेस हियर एट अ ब्रांच ऑफ कोऑपरेटिव बैंक इन जीरकपुर विच इज़ 20 किलोमीटर्स फ्रॉम गुड़गांव। जीरकपुर नेम की प्लेस है जो गुड़गांव से 20 किलोमीटर्स दूर है। वहाँ पे कोऑपरेटिव बैंक की एक ब्रांच है, उसमें डकैती हुई है। अकॉर्डिंग टू एन आई विटनेस 4 रॉबरर्स रीच्ड हियर इन अ मारुति वैन। आई विटनेसेस जो थे जिन्होंने खुद देखा था उनमें से एक आई विटनेस ने कहा है कि यहाँ मारुति वैन में 4 रॉबरर्स आए थे। दे केम इन द बैंक एंड लूटेड ₹10 lakh। वो वैन में आए और फिर बैंक में आके उन्होंने ₹10 lakh लूट की थी उसकी।
द कैशियर वॉज गन डाउन बाय देम मीन्स कैशियर को उन्होंने मार दिया था। द रॉबरर्स आर स्टिल एट लार्ज, रॉबर्स अभी भी फरार है, पकड़े नहीं गए हैं। द पुलिस इज इन्वेस्टिगेटिंग एंड दे होप टू अरेस्ट द रॉबरर्स सून, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है एंड वो होप करे कि जल्द ही रॉबरर्स को पकड़ लेंगे। सेकेंड, एन ऑन द स्पॉट पेंटिंग कॉम्पिटिशन इज ऑर्गेनाइज्ड। Imagine you are a news reporter and you have to write a report giving details of the event. You may refer to your notes given below and complete the report. तो एक ऑन द स्पॉट पेंटिंग कंपटीशन है, वो रखी गई है किसी स्कूल में, उसकी रिपोर्ट बनानी है, आपको पॉइंट्स दिए हैं, उसका यूज़ करके इवेंट की इंफॉर्मेशन देनी है। ऑन द स्पॉट पेंटिंग कंपटीशन एट पीबी कोटक इंग्लिश स्कूल started at 11 a.m. Enthusiastic participation by children. Classes 6 to 10th participated. Students were divided into groups based on classes and given different topics. A few of the topics were I Love My India, Peace and Harmony. Renowned artist Jatin Das judged the competition, encouraged the children to think imaginatively. Prizes were distributed. तो इतने पॉइंट्स हमें दिए हैं ना। इसका हेडिंग हम रखेंगे पेंटिंग कंपटीशन। रिपोर्ट है, उसमें बाय सुमित जैन लिखा है, बट आप अपना नेम लिख सकते हो। फिर हम प्लेस लिखेंगे, तो प्लेस है सदर, February 6। An on the spot painting competition was organized at PP Kotak English School. PP Kotak English School है, वहाँ पे एक on the spot painting competition रखी गई थी। On the spot means पहले से नहीं बताया था, but it was on the spot means तभी के तभी बताया गया। The children participated enthusiastically in the competition. सारे बच्चों ने बहुत उत्साह से पार्ट लिया। The competition started at 11 a.m. and students from classes 6 to 10th participated in it. कंपटीशन 11 o'clock को स्टार्ट हुई थी और स्टूडेंट्स जो 6 to 10th तक के उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। The students were divided into groups based on class and then they were given different topics like I love my India, peace and harmony. स्टूडेंट्स को उनके क्लास में, वो जिस क्लास में पढ़ते हैं उसके अकॉर्डिंग उनको ग्रुप्स में डिवाइड किया गया और फिर उनको टॉपिक्स दिए गए। Renowned artist Jatin Das judged the competition and encouraged children to think imaginatively. जो जतिन दास जो बहुत फेमस आर्टिस्ट हैं, उन्होंने कंपटीशन को जज किया था एंड सारे चिल्ड्रन को एनकरेज किया था कि वो इमेजिनेटिवली सोचें। प्राइजेस वर डिस्ट्रीब्यूटेड टू द विनर्स एंड द कंपटीशन वाज अ ग्रेट सक्सेस। प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे, कंपटीशन बहुत सक्सेसफुल था। सो दीज आर द 2 न्यूज़पेपर रिपोर्ट राइटिंग दैट वी आर गोइंग टू डू। आप अपनी चॉइस का कोई भी एक लर्न कर सकते हो फॉर एग्जाम। थैंक यू।